जेसिका पटेल जो ब्रिटेन में रहती थी और वहीं पर उसको मितेश नाम के एक लड़की से प्यार हो जाता है और कुछ ही समय बाद दोनों शादी भी कर लेते हैं। मगर इसी शादी के बाद जेसिका का सामना एक ऐसे सच से होता है जिसकी कल्पना जेसिका ने सपने में भी नहीं सोची थी। शादी के बाद जेसिका को पता चलता है कि उसका पति गे है और उससे बच्चा होना संभव नहीं है, तो वे डॉक्टरों की सलाह से IVF तकनीक के जरिए बच्चा पाने की कोशिश करते हैं। लेकिन मितेश के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। 14 मई 2018 रात के 9 बजे जेसिका का पति मितेश पटेल ब्रिटेन की नेशनल इमरजेंसी हेल्पलाइन पर फोन करके कहता है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे घर में चोरी हुई है और लुटेरों ने मेरी पत्नी पर हमला भी किया है और उसे बांध दिया। हेल्पलाइन ऑपरेटर तुरंत मितेश से उसका एड्रेस पूछता है और कुछ ही मिनटों में एड्रेस पर डॉक्टर और एम्बुलेंस को भेज दिया जाता है। जेसिका की जांच के बाद पता चलता है कि वो मर चुकी है और जेसिका की मौत की खबर उसके माता पिता और परिवार वालों को भी दे दी जाती है और पुलिस भी घर का जायजा लेने लगती है। घर का सारा सामान इधर उधर बिखरा पड़ा था और जेसिका का फोन भी गायब था। जितने भी अलमारी और दरवाजे थे लगभग सभी खुले हुए थे और सभी का सामान बिखरा हुआ था। लेकिन दोस्तों यहाँ एक अजीब बात थी कि घर में किसी के जबरदस्ती घुसने के कोई सुराग नहीं थे। मितेश से पूछताछ करने पर मितेश बताता है कि जेसिका के ड्यूटी से वापस आने के बाद मैं बाहर गया और लगभग आधे घंटे बाद आया तो देखा कि जेसिका यहाँ पड़ी हुई थी। जिसके बाद पुलिस घर से गायब सामान की लिस्ट बनाती है जिसमें जेसिका का आईफोन, घर के CCTV फुटेज शामिल थे। और दोस्तों कुछ ही समय बाद पुलिस को दरवाजे के बाहर पड़े डस्टबिन में जेसिका का आईफोन भी मिल जाता है। दोस्तों मर्डर को सुलझाने में सबसे अहम भूमिका आईफोन की रही। जेसिका और मितेश दोनों ही आईफोन का यूज करते थे और दोनों के मोबाइल में आईफोन हेल्थ ऐप एक्टिव था। पुलिस मितेश के मोबाइल में मौजूद हेल्थ ऐप के डेटा की जांच पड़ताल करती है तो पता चलता है कि जब जेसिका के मोबाइल में एक्टिविटी बंद हुई थी तो मितेश के मोबाइल में एक्टिविटी एकदम से शुरू हो गई। मितेश 7:30 के बाद अगले 10 मिनट तक घर में लगातार इधर उधर भागता रहा और इस दौरान उसने कई बार सीढ़ी भी चढ़ी थी। और जिस समय मितेश ने इमरजेंसी हेल्पलाइन में फोन किया था उससे ठीक पहले वह अपने घर के सबसे ऊपरी फ्लोर पर भी गया। पुलिस को भी ये बात खटक रही थी कि इमरजेंसी कॉल करने से पहले वह ऊपर क्यों गया। घर की जांच के दौरान पुलिस वालों को गायब हुई CCTV की हार्ड डिस्क भी मिल जाती है। फुटेज देखने के बाद पता चलता है कि मितेश ही वो आखिरी आदमी था जो घर के अंदर दाखिल हुआ था। और मोबाइल की डाटा एनालिसिस से भी पता चलता है कि जिस समय जेसिका की मौत हुई थी उसी समय मितेश पूरे घर में इधर उधर भागदौड़ कर रहा था। सख्ती से पूछताछ के बाद मितेश पटेल सारे राज खोल देता है। मितेश बताता है कि 7 बजे जेसिका जैसे ही काम से वापस घर लौट कर आती है तभी मितेश ने उसकी गर्दन पर काफी अधिक मात्रा में इंसुलिन का इंजेक्शन दे दिया, जिसके बाद उसने जेसिका के मुंह पर बड़ा सा पॉलिथीन बैग डाल दिया और अचानक हुए हमले की वजह से वो नीचे गिर गई। ऑक्सीजन न मिलने के कारण धीरे धीरे वह बेहोश होगी और लगभग 20 मिनट के बाद जेसिका ने दुनिया को अलविदा कह दिया। मितेश के मुताबिक 2008 में उसने जेसिका के साथ जो प्यार और शादी की थी वो तो बस एक नाटक का हिस्सा था। मितेश को महिलाओं में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था क्योंकि वो तो एक गे था। शादी के बाद भी मितेश अपने गे पार्टनर की तलाश में लगा रहता है। इसके लिए उसने गे डेटिंग ऐप पर अपनी प्रोफाइल भी बना ली थी। तभी उसकी मुलाकात अमित पटेल से होती है और दोस्तों डॉक्टर अमित पटेल भी गे थे और दोनों की दोस्ती हो जाती है और कई बार दोनों ने शारीरिक संबंध भी बनाए। इस बात की भनक जेसिका को भी लग जाती है कि मितेश एक गे है और वो एक लड़के के साथ रिलेशनशिप में है। मितेश वादा करता है कि मैं कभी भी अमित से नहीं मिलूंगा, बस तुम किसी से कुछ भी मत कहना। जेसिका मितेश की ये बातें मान लेती है। जेसिका मितेश के गे होने की वजह से परेशान थी क्योंकि भविष्य में वो मां बनने का सुख कभी नहीं भोग पाएगी। जिसके बाद मितेश जेसिका को IVF के जरिए बच्चे जन्म देने का प्लान समझाता है और जेसिका इस पर मान भी जाती है। दोस्तों ये मितेश की सोची समझी प्लानिंग थी। उसने अपने पार्टनर डॉक्टर अमित पटेल के साथ मिलकर यह प्लान बनाया था कि जैसे ही IVF सक्सेस होगा हम जेसिका की हत्या कर देंगे और उसके बाद उस फर्टिलाइज एंड्रयूज को लेकर ऑस्ट्रेलिया में रह रहे डॉक्टर अमित के पास चला जाएगा और उसके साथ शादी कर लेगा। मगर पुलिस ने ऐसा नहीं होने दिया और सभी राज खुलने के बाद जेसिका की हत्या के तीसरे दिन ही पुलिस ने नितेश को गिरफ्तार कर लिया।